कैलाश के स्वामी महादेव पृथ्वी के इस एक नगर को अपना असली घर क्यों कहते हैं? इसका रहस्य यह है कि काशी पृथ्वी पर होकर भी पृथ्वी पर नहीं है। यह नगर टिका है स्वयं महादेव के त्रिशूल पर और यही इसे त्रिलोक का सबसे प्रिय स्थान बनाता है। यह कथा आरंभ होती है शिव और पार्वती के विवाह के बाद। जब माता पार्वती अपने पिता हिमालय का घर छोड़कर महादेव के साथ आई तो उन्होंने एक निजगृह यानी अपने घर की इच्छा व्यक्त की। वे एक ऐसा स्थान चाहती थी जो केवल उनका हो, जहां वे ब्रह्मांड के कोलाहल से दूर शांति से निवास कर सकें। तब महादेव अपनी अर्धांगिनी के साथ संगीत एक दिव्य नगर की खोज में निकले। उन्होंने कई लोक और आयाम देखे पर उन्हें कोई भी स्थान नहीं भाया। अंत में उनकी दृष्टि एक ऐसे नगर पर पड़ी जो सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से भी अधिक तेजस्वी था। वह नगर था काशी। यह नगर उन्हें इतना प्रिय लगा कि उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो केवल महादेव ही ले सकते थे। वे जानते थे कि पृथ्वी पर हर वस्तु नश्वर है, जो बनती है वह प्रलय में नष्ट भी हो जाती है, पर वे अपनी प्रिय काशी को कभी स्वयं से दूर नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने त्रिशूल को आगे बढ़ाया और पूरे काशी नगर को पृथ्वी से ऊपर उठाकर अपने त्रिशूल के 3 शूलों पर स्थापित कर लिया। उन्होंने काशी को सृष्टि के चक्र से प्रलय के विधान से ही बाहर निकाल लिया। इसीलिए कहा जाता है कि जब प्रलय आता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है तब भी काशी का विनाश नहीं होता, क्योंकि वह पृथ्वी पर है ही नहीं। और यही वह वचन है जो महादेव को सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि यह नगर उनके त्रिशूल पर है। यह उनके सीधे संरक्षण में है। यहाँ कर्म का विधान भी महादेव की इच्छा के अधीन है। इसीलिए काशी में देह त्यागने वाले प्राणी को मोक्ष निश्चित है। स्वयं महादेव उसके कानों में तारक मंत्र फूंकते हैं और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देते हैं। काशी महादेव को इसलिए प्रिय नहीं कि यह सुंदर है, यह इसलिए प्रिय है क्योंकि यह उनका अपना वचन है। यह उनका आश्वासन है कि जो कोई भी उनके घर आएगा वह फिर कभी भटकेगा नहीं। उस अविनाशी काशी के स्वामी के सम्मान में जो अपने भक्तों को मोक्ष देने के लिए स्वयं प्रतीक्षा करते हैं।